नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिन पहले ही हवाई सेवा को लेकर डीजीसीए को लताड़ लगाई थी। उन्हें एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी सीट मिलने पर कंपनी मैनेजमेंट से शिकायत की थी और एयर इंडिया पर यात्रियों को धोखा देने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान के बाद अब बीजेपी के एक और बड़े नेता ने खराब सर्विस को लेकर डीजीसीए से शिकायत की है। टूटी सीट, ढीले कुशन, एयरलाइंस कंपनियों ने कर दी हद। केंद्रीय मंत्री की शिकायत, नहीं सुधरी एयरलाइन कंपनियां। हाई चार्जेस लेने के बावजूद एयरलाइंस कंपनियां अपने यात्रियों को बेहतर सर्विस देने में नाकाम है। भारी भरकम किराए के कारण पहले तो आम आदमी फ्लाइट में यात्रा कर नहीं पाता, फिर भी इमरजेंसी में आनन फानन में कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो एयरलाइंस लूटने का मौका नहीं छोड़ती। मोटा किराया वसूल कर भी यात्रियों को काम चलाऊ सर्विस भी नहीं मिल पा रही है। आए दिन एयरलाइंस कंपनी के कुप्रबंधन की शिकायतें आती रहती है, पर अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है, क्योंकि इस बार आम लोगों ने नहीं बल्कि बेहद खास लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को फ्लाइट में खराब अनुभव से गुजरना पड़ा। दरअसल सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पर इंडिगो की फ्लाइट से यात्रा का एक्सपीरियंस शेयर किया। शिवराज सिंह चौहान की तरह ही उन्हें भी इंडिगो में टूटी ढीली सीट मिली। सीट की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, डीजीसीए और इंडिगो को टैग करते हुए लंबा चौड़ा नोट लिखा। सुनील जाखड़ ने अपने पोस्ट में कहा, ऐसा लगता है कि टूटी हुई सीटें, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है, एयर इंडिया तक ही सीमित नहीं है। 27 जनवरी की इंडिगो चंडीगढ़ दिल्ली फ्लाइट की कुछ तस्वीरें यहां दी गई हैं, जिसमें कई सीटों पर ढीले कुशन लगे हुए हैं और वे सुरक्षा मानकों के अनुरूप फिटेड सीटें भी नहीं हैं। कैबिन क्रू ने विनम्रता से बताया कि वे इस पर कुछ नहीं कर सकते और कहा कि मुझे कंपनी की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए। मुझे ढीले कुशन या सीटों के आराम की चिंता नहीं है। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि डीजीसीए ये सुनिश्चित करे कि इन दो प्रमुख एयरलाइंस का चलता है वाला रवैया विमान की सर्विसिंग और रखरखाव के दौरान सुरक्षा मानदंडों के पालन तक न बढ़े। सुनील जाखड़ की शिकायतों के बाद इंडिगो की ओर से भी सफाई आई, जिसमें कहा गया, सर हमारी सीटें हटाने योग्य कुशन के साथ डिजाइन की गई है, जिन्हें वेलफ्रो की मदद से सुरक्षित किया जाता है ताकि सफाई और रखरखाव में आसानी हो। दुर्लभ अवसरों पर ये कुशन ढीले हो सकते हैं। बेहतर आराम के लिए फिर व्यवस्थित करने की जरूरत हो सकती है। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और सीटों के डिजाइन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब जरा सोचिए, एयरलाइंस कंपनियां जब वीवीआईपी लोगों के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है तो आम आदमी को तो क्या ही समझेगी। सुनील जाखड़ की शिकायत के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने भी अपनी भड़ास निकाली। किसी ने लिखा, जब सरकार को ही टूटी सीट मिल रही है तो आम आदमी को फर्श पर बैठाकर यात्रा करनी होगी। सावधान इंडिया। किसी ने लिखा कि सरकार में बैठे लोगों का ये हाल है तो जनता का क्या ही होगा। एक ने पूछा, सिविल एविएशन मिनिस्टर को कुछ कहते क्यों नहीं? तो किसी ने लिखा, अपनी ही व्यवस्था पर सवाल क्यों पूछते हो? किसी ने कहा, कभी ट्रेन और बस का हाल भी ले लिया करें। इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी सीट की शिकायत की थी। उन्होंने कहा था, मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A1436 में टिकट बुक करवाया था। मुझे सीट संख्या 8C दी गई थी। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी हुई और अंदर धंसी हुई थी। बैठना तकलीफदायक था। जब मैंने इस बारे में कैबिन क्रू से पूछा, जिस पर क्रू ने जवाब दिया कि हमने मैनेजमेंट को इस बारे में बताया था, टूटी सीट के बावजूद उसकी टिकट दी गई। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा, मेरा मानना था कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन मैं गलत था। केंद्रीय मंत्री ने माना कि यात्रियों से मोटा पैसा वसूल करने के बाद भी एयरलाइन कंपनियां उनके साथ धोखा करती है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान की शिकायत के बाद सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने मामले की जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया से रिपोर्ट मांगी। मंत्रियों, माननीयों, खास लोगों की शिकायत का समाधान तो कंपनियां कर ही देगी, लेकिन हमारा सवाल यह है कि एयरलाइंस कंपनियां आम लोगों को कब तक मूर्ख समझती रहेगी। जो तकलीफ आज मंत्रियों को हुई है, नेताजी को हुई है, ऐसी तकलीफों से आम आदमी आए दिन गुजरता है। कोविड के बाद से ही एयरलाइन कंपनियां अपनी मनमर्जी कर रही है। कभी बिन बताए फ्लाइट कैंसिल हो जाती है तो कभी यात्रियों को छोड़कर ही उड़ान भर देती है। लिमिट से ज्यादा बुकिंग, चेक इन सर्विस में कॉम्प्लिकेशंस, फ्लाइट के अंदर खराब एसी, खराब सीट, सब कुछ मानो आम हो गया है।
क्या इतना किराया सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए लिया जा रहा है? खैर, अभी तक तो शिकायतें ठंडी बस्ती में डाली जा रही थी, लेकिन सवाल माननीयों ने उठाया है, तो देखना होगा एयरलाइंस कंपनियां पर डीजीसीए कितना सख्त होगा। आपका इस मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।